प्रयागराज हिंसा मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए मोहम्मद जावेद के वकील के राय ने दावा किया है कि प्रशासन ने गैर कानूनी ढंग से उनके घर को ढहाया है और हिंसा करने का बेबुनियाद आरोप उन पर लगाया गया है। उन्होंने आज तक से बातचीत में बताया, मोहम्मद जावेद न सिर्फ मेरे मुवक्किल हैं बल्कि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और इस शहर की अमन चैन के लिए हमेशा उन्होंने काम किया है। पुलिस प्रशासन ने उनकी पत्नी के नाम पर दर्ज मकान को गैर कानूनी ढंग से ढहाया है। वकील के राय ने दावा किया कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इससे पहले कभी कोई नोटिस नहीं दिया था। शहर में हिंसा होने के बाद उन्होंने 24 घंटे से कम वक्त का नोटिस देकर पूरे परिवार को बेघर कर दिया। उन्होंने आगे कहा, बीते शुक्रवार 10 जून को नमाज के बाद जावेद अहमद अपने लोगों को अमन चैन बरकरार रखने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे थे। वह मैसेज मुझे भी मिला था। वकील ने आगे कहा, हमने प्रयागराज पुलिस व विकास प्राधिकरण की मनमानी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका डाली है, जिस पर आज 13 जून संभवतः सुनवाई होगी। जरूरत पड़ी तो अधिवक्ता मंच की तरफ से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पैसे से ही मोहम्मद जावेद का मकान बनवाएंगे। के राय ने कहा कि उनकी दोस्ती प्रयागराज जिला के प्रशासनिक अधिकारियों से थी, जो हर मुश्किल स्थिति में हर अवसर पर जावेद मोहम्मद को अपने साथ बुलाते थे। अमन कमेटियों में उनको सबसे ऊपर रखा जाता था। नागरिकता कानून आंदोलन में भी जावेद के जरिए जनता और प्रशासन के बीच संवाद स्थापित किया गया था। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वो किसी तरह के ठेके पट्टेदारी के काम में नहीं है। उन्होंने कहा, वह पिछले 20 सालों से कब्रिस्तान में अवैध कब्जे के खिलाफ, पिछले 5 साल से बूचड़खानों के खिलाफ, नगर निगम की साफ सफाई जैसे तमाम जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाते रहे हैं। हिंसा कराने के सवाल पर उनके वकील ने कहा, मैं ही नहीं, इस शहर के हजारों लोग व्हाट्सएप के जरिए उनसे जुड़े हुए हैं, जिसमें उन्होंने बड़े अदब के साथ लोगों से गुजारिश की थी कि इस देश में अमन चैन बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है। जुमे की नमाज के बाद हम सब अपने घर पर रहें और किसी भी तरह से इलाहाबाद को बदनाम न होने दें। वकील के राय ने कहा कि प्रशासन जिस व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हिंसा भड़काने का आरोप जावेद पर लगा रही है, उसे वो व्हाट्सएप सार्वजनिक करना चाहिए। यदि पुलिस झूठ का सहारा ले रही है तो इसका पर्दाफाश जनता की तरफ से होना चाहिए। जो मकान परवीन फातिमा के नाम पर था, जिसे उनके पिता ने गिफ्ट किया था, जिस मकान के स्वामित्व से जावेद मोहम्मद का कोई मतलब ही नहीं था, उस व्यक्ति के नाम पर नोटिस जारी कर मकान को जमींदोज करके प्रशासन ने परवीन फातिमा और उनके 4 बच्चों को बेघर कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, अगर आप जावेद मोहम्मद को आरोपी मान रहे हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और वे जेल में है, लेकिन परवीन फातिमा और उनकी बेटियों का क्या गुनाह था कि आपने उनके सर से उनकी छत छीन ली। पुलिस कानून तोड़कर उन्हें थाने ले आई और 3 दिन तक बिना किसी वारंट की हिरासत में रखा। उनका मानसिक उत्पीड़न किया गया और उन्हें धार्मिक आधार पर गालियां दी गई। वकील ने कहा, कोई भी कानून इस तरह बुलडोजर का इस्तेमाल कर किसी के घर को गिराने की इजाजत नहीं देता है। अगर उसमें कोई समस्या थी तो उस मकान को सील किया जाता या फिर उसे रेगुलराइज किया जाता। आप एक फर्जी नोटिस लगाकर, बिना किसी आधार के आरोप लगाकर आपने 24 घंटों का अवसर भी नहीं दिया और उस मकान को गिरा दिया। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में जिला प्रशासन के सहयोग से विकास प्राधिकरण द्वारा कानून की धज्जियां उड़ाई गई। सारी जानकारी एकत्रित कर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी धीरज ने। कैमरा के पीछे हैं पंकज, मैं हूं आस्था। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।